शादी से पहले क्या होता है? हल्दी, मेहंदी और नाच गाना, यानी कि संगीत। अब कुछ रंग तो हमने आपको दिखा दिए थे, लेकिन हल्दी के असली रंग तो अब दिखेंगे आपको। आहा, क्या रंग चढ़ा है मौनी और सूरज पर। दुल्हन पर शगुन का हल्दी का रंग जब चढ़ता है ना, तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग ही जाते हैं। और दुल्हन के बाद जब ये हल्दी का रंग दूल्हे राजा पर चढ़ता है, उसके बाद तो भाई बात ही कुछ और बन जाती है। मौनी रॉय और सूरज नाम्यार, इन दोनों की आज हल्दी है। शादी की सबसे पहली रस्म होती है हल्दी, जिसमें होने वाले दूल्हे राजा और होने वाली दुल्हनिया और साथ ही परिवार और दोस्तों का एक्साइटमेंट एकदम चरम सीमा पर होता है। आज मौनी रॉय की हल्दी का जश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब सितारों की शादी हो और सास बहू और साजिश वहां पर ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उस पर शादी जब छोटे पर्दे की सबसे बड़ी अदाकारा की हो, तो भला हमें तो दस्तक देनी ही थी। अपनी हल्दी पर मौनी रॉय का जरा आउटफिट तो देखिए। अपने स्टाइल को लेकर मौनी रॉय की अच्छी खासी पहचान है, तो वहीं इस सूरज को भी उन्होंने अपने स्टाइल में एकदम ढाल दिया है। इन दोनों की हल्दी का नजारा आपको खूब भाएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों की टोली की, जहां पर सबसे पहले अर्जुन बिजलानी पहुंचे अपनी पत्नी नेहा के साथ। अब अर्जुन की सबसे खास दोस्त है मौनी, तो भाई ऐसे में सबसे ज्यादा धमाल अर्जुन को ही तो करना था। जरा देखिए ना दुल्हनिया के इस दोस्त का जोश। हल्दी के साथ साथ मेहंदी का भी फंक्शन शुरू हुआ, जहां पर मौनी मेहंदी लगवा रही हैं, तो वहीं पर अर्जुन ने भी अपने हाथों में शगुन की मेहंदी लगवाई। मंदिरा बेदी भी पहुंची, तो आशका गुराड़िया भी। कोविड की वजह से इस शादी में बहुत लोगों को नहीं बुलाया गया। अब हल्दी भी हो गई, मेहंदी भी, और उसके बाद फोटो शूट का सेशन शुरू हुआ। अब आजकल तो ट्रेंड है ना, शादी को इवेंट्स कंपनियां हैंडल करती हैं, तो मौनी और सूरज की शादी भी एक इवेंट कंपनी मैनेज कर रही है, जिन्होंने खूब सारे शादी के मोन्टाजेस भी शूट किए हैं। मौनी रॉय और सूरज की ये फूलों वाली हल्दी तो भाई सबको याद रहेगी। गोवा से कैमरामैन सादिक शहजादा और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
बचा लो, कुछ यही नारा सुनाई दे रहा है। अब ये नारा या तो चीकू लगा रही है या तो उसकी मम्मी। वैसे मम्मी लगा सकती है क्योंकि उसे अपनी बेटी की चिंता है, चीकू की चिंता है। हालांकि वो जानती नहीं कि चीकू ही मेरी बेटी है, क्योंकि माँ बेटी दूर दूर है ना। चीकू की मम्मी दूर की तो दूर तो रहेंगे ही। चीकू अपनी मम्मी से बहुत दूर चली गई है। जैसा कि अब नुपुर ने सोचा है कि यहाँ पर नहीं रहेगी चीकू। चीकू तो हॉस्टल जा रही थी, लेकिन बीच में जब मिनी के साथ उसकी बहस हुई तब देखिए कैसे वो खाई में गिरी और सीधे पानी में आ गई। अब चीकू बेहोश है। उसे बेहोशी के हालत में कोई मिल गया है। जी हाँ, सीरियल में जल्द ही नया किरदार आएगा और चीकू एक नए परिवार में जाएगी। फिलहाल तो चीकू बच जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। खाई के अंदर चीकू गिर गई है, पहाड़ से गिरी है, खाई के अंदर गिरी है और अभी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि वो बच जाएगी। और मैं अभी बच गई हूँ मैं, और मैं नदी किनारे हूँ, बट मुझे कोई मिलता है बिकॉज मैं कुछ होश में नहीं हूँ, अनकॉन्शियस हूँ। अब पर्दे पर चीकू को आपने बहुत देखा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे ये चीकू का एक अलग रूप है। शूटिंग करते करते कैसे वो डांस भी करती है, ये गाना गाने की भी कोशिश करती है और इस पानी के किनारे ये खूब सारी मस्ती करने की भी कोशिश करती है। अब भाई बच्चे हैं, ये खेल कूद कर ही तो शूटिंग का मजा लेंगे। तो चीकू अपनी शूटिंग को कुछ इस तरीके से एंजॉय करती है। चीकू का जो शूट लोकेशन है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे पानी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तब से देख रही थी और मेरा बहुत मन था पानी के अंदर आने का। और अब मैं पानी के अंदर आई हूँ तो ऑब्वियसली मुझे पानी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ये अब चीकू अपनी मम्मी से दूर है तो यहाँ पर वो अपना वक्त कुछ ऐसे गुजारती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मोनी रॉय की हो रही है शादी और वो भी गोवा में। उनके बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार की वो दुल्हन बन गई। वैसे आपको बता दें, कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो दो बार शादी करेंगी। जी हाँ, सुबह हो गई दक्षिण भारतीय परंपरा से और अब शाम को होने वाली है बंगाली रीति रिवाजों से।
इस पल का इंतजार भला किसे नहीं होता है। हर लड़की सपने में अपने राजकुमार को देखती है और जब उसका राजकुमार उसका होने वाला दूल्हा बन जाए तो भाई उसकी जिंदगी में इससे बढ़कर दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती है। मौनी रॉय जो छोटे पर्दे का सबसे खूबसूरत चेहरा है और हम सब जानते हैं कि मौनी पहले से ही अपनी शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड थी। मौनी रॉय को शादी बहुत पसंद थी। वो हमेशा अपनी सहेलियों से बात किया करती थी कि भाई मेरी शादी होगी तो मैं ऐसा करूंगी, मेरी शादी होगी तो मैं वैसा करूंगी। आज जब उनकी शादी का दिन आया तो देखिए उसने वो सब कुछ किया जो उसकी चाह थी। सूरज नामयार जिन्हें वो काफी दिनों से जानती हैं, उनके साथ वो शादी के बंधन में बंधी। अब मौनी तो बंगाली है लेकिन सूरज साउथ इंडियन है, तो ऐसे में सबसे पहले शादी हुई साउथ इंडियन स्टाइल में, जहाँ पर प्यारी सी दुल्हन बनकर मौनी तैयार हुई। उनके बालों का जूड़ा, ये साड़ी और खूब सारे गहने। सीरियल में तो हर तरह की दुल्हन बनी है मौनी, लेकिन आज असल जिंदगी की बात ही कुछ और है। अब हम सब जानते हैं कि मौनी रॉय महादेव की कितनी बड़ी भक्त है, तो अपनी शादी के मौके पर जब उन्हें मौका मिला तो देखिए कैसे उन्होंने महादेव के बेटे श्री गणेश को अपनी ज्वेलरी में सजा लिया। तो वहीं इस सूरज को देखिए जो एकदम सीधे साधे लग रहे हैं। उनकी सादगी उनकी इस छवि में एकदम झलक रही है। मौनी का इंतजार हो रहा था तो इधर देखिए पहले दूल्हे राजा ने एंट्री ली और मौनी के भाई जरा देखिए कैसे जीजा जी का हाथ थामकर उन्हें मंडप तक लेकर आ रहे हैं। अब मौनी के पिता है नहीं तो ऐसे में भाई के कंधों पर जिम्मेदारी तो बढ़ ही जाती है। घर वालों के सामने पूरे रीति रिवाज के साथ ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। एक और मौनी रॉय का परिवार है तो दूसरी ओर सूरज का। आज मौनी और सूरज के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन हुआ है। बेटी को ब्याह कर सूरज ले गए।
शादी की हर रस्म एकदम बारीकी से हो रही है। जिस लम्हे सूरज मौनी को मंगलसूत्र पहना रहे थे, उस वक्त मौनी का दिल एकदम जोरों से धड़क रहा था। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मौनी के अलावा उनकी सभी सहेलियां भी एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में तैयार हुई हैं। सबके साथ फोटो सेशन भी हुआ। हर किसी ने जी भरकर फोटो खिंचवाया है। अब यही तो मौके होते हैं। शादी ब्याह का मौका बार बार थोड़े ही आता है और उस पर मौनी तो अपने इस पल को जी भरकर जी लेना चाहती है। इस नागिन को असल जिंदगी में दुल्हन बना हर कोई देखना चाहता था। अब सबकी चाह पूरी हो गई होगी। सास बहू और साजिश ने पूरी कोशिश की थी और सबसे पहले हमने एक्सक्लूसिव झलक दिखाई मौनी रॉय की दुल्हन वाली। और ये एक्सक्लूसिव शादी की कवरेज भी जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो भाई, जैसे आपने साउथ इंडियन शादी देखी है, वैसे ही तैयार हो जाइए बंगाली शादी देखने के लिए भी। गोवा से कैमरामैन सादिक शहजादा और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जो हालात सई और विराट के हैं ना, उसके बाद तो ये अंदाजा था ही, और ये पहले ही पता चल गया था कि सई जो है वो तलाक मांगने जाएगी, और वो पहुंच गई। उसे विराट से तलाक चाहिए। लेकिन ये क्या कहानी में ट्विस्ट है? क्या सई मां बनने वाली है? मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझती हूँ, लेकिन मुझे विराट सर को डिवोर्स देना ही होगा। और मैं अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही रखना चाहती हूँ। खबरदार, अगर ये बात दोबारा अपने मुंह से निकाली तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। इस सीरियल्स में आजकल मानो तलाक का मौसम चल रहा हो। बहुएं तो तलाक की बात कर नहीं रही है, लेकिन भाई उनके घर वाले किसी न किसी तरीके से तलाक की बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए सई को, जिसने खुद अपने तलाक की बात छेड़ दी है। हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर हमें कानूनी तौर से भी अलग हो जाना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जी हाँ, सई आई है वकील साहिबा को लेकर और कह रही है घर पर कि मुझे विराट सर से तलाक चाहिए। मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझती हूँ, लेकिन मुझे विराट सर को डिवोर्स देना ही होगा। अब इस शादी कोई गुड्डे गुड्डों का खेल तो है नहीं कि आज की और कल तोड़ दी। मैं किसी का इंतज़ार तो नहीं कर सकती ना, ये सोच के कि शायद उसे उसकी गलती का एहसास हो, और वो भी तब जब उसे वो गलती लगती ही नहीं है। अब विराट को पहले सई ने गलत समझा, उसके बाद घर वालों ने भी गलत समझा। कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है जो विराट उन्हें बता रहा है। खैर, अब ये बातें तो हम पहले भी बहुत कर चुके हैं। अब वो बात करते हैं जो सई यहाँ पर करने आई है। काकू को तो बिल्कुल गवारा नहीं है विराट और सई का तलाक। खबरदार, अगर ये बात दोबारा अपने मुंह से निकाली तो
तुझे इस घर से निकाल दूंगी। तो वहीं अश्विनी भी नहीं चाहती है कि ये तलाक हो, लेकिन करिश्मा बुआ उसने तो साथ दिया सई का। अब सई विराट को एकदम गलत समझ रही है। विराट सई को जो समझाना चाहता था वो सई समझ ही नहीं पा रही है। उसके दिमाग में तो श्रुति एकदम से बस गई है। मेरी जिंदगी का मकसद एक अच्छी वाइफ बनना नहीं है, बल्कि एक अच्छी डॉक्टर बनना है। खैर, अब आपको बता दे कि विराट और श्रुति का रिश्ता सबको पता चल गया है, जिसका असर विराट की नौकरी पर भी पड़ रहा है। तो शायद यही वजह है कि सई ने फैसला लिया है कि वो तलाक दे देगी विराट को, ताकि विराट के जॉब में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसको जैसे पता चलना होगा चल जाएगा, तब तक आप लोग प्लीज चुप रहिएगा। मैं नहीं चाहती कि इस सब में मीडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। अब इतना सोचती हो सही तो वो भी सोचिए ना, जिसके बारे में विराट आपसे बार बार कहता है कि उसका और श्रुति का कोई रिश्ता नहीं है। खैर, अब जो होना है सो होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप दोनों का तलाक होना थोड़ा सा मुश्किल है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। लेकिन मुझे विराट सर को डिवोर्स देना ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वाह, क्या बहू है। एक्चुअली ना ऐसी बहुएं सीरियल में ही होती हैं। हम कौन से सीरियल की बात कर रहे हैं पता है? इस मोड़ से जाते हैं। उस सीरियल में जो परागी नाम की बहू है वो अपनी सास को मनाने के लिए कुछ ऐसी योजना बना रही है कि पता नहीं सास मानेगी कि नहीं, लेकिन हाँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। परागी आज केक बना रही है। अब जब किचन में वो केक बनाने पहुंची तो पीछे पीछे संजय भी तो आया। अब नई नवेली दुल्हनिया के साथ यू रोमांस में तो खोना ही था संजय को, लेकिन परागी अभी पूरा ध्यान अपनी सासू माँ के इस केक पर देना चाहती है। तो संजय ने भी आके ना रोमांस कर रहा है मेरे साथ, ऐसे मेरी इमेजिनेशन थी, सपना था मेरा। अब ये दुल्हनिया कितनी मेहनत कर रही है अपनी सासू माँ की एनिवर्सरी पर। देखिए उसने क्या जमकर तैयारी की है। जी हाँ, परागी के सास ससुर की आज शादी की सालगिरह है। देखिए जरा घर की सजावट, इतने सारे बलून उसने खुद ही फुलाए हैं। संजय के मॉम डैड जो कि मेरे भी माँ पापा हैं, उनकी एनिवर्सरी है और ये लोग घर से बाहर है सबके सब। इनके लिए मैं इतनी मायने नहीं रखती, बट स्टिल चलो, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मैटर करती है। परागी घर में अकेली थी और मैंने सबके लिए सारी चीज़ें प्लान की, पूरा डेकोरेशन किया, लाइट्स किए, बलून्स लगाया, हैप्पी एनिवर्सरी लगाया, सब कुछ लगवाया उनको एक सरप्राइज देने के लिए। तो हाँ, ये एनिवर्सरी का सरप्राइज परागी ने प्लान किया है माँ पापा के लिए। और जब सारी तैयारी हो गई तब घर वालों ने एंट्री मारी। अब सासू माँ ने ये तैयारी तो देखी, लेकिन परागी को शाबाशी नहीं दी बल्कि ताने मारे। अब सासू माँ के साथ जो हुआ है वो इतनी आसानी से भूल तो नहीं सकती ना। अब बेचारी परागी के सारे किए कराए पर पानी फिर गया। अब कोई बात नहीं परागी, आपने मेहनत की है ना, और आपकी उस मेहनत को बाकी घर वाले समझ रहे हैं। मोर देन गुस्सा, शी इज हर्ट। तो उसने सब फाड़ा फूड़ी नहीं, उसने निकाल दिया कि मतलब मैं क्या करूं, मतलब इतने एफर्ट्स किए लेकिन ठीक है, मेरी फैमिली को अच्छे नहीं लगे, दे वोंट एक्सेप्ट मी वाली बात हो गई। बट वो हार तो नहीं मानेगी, वो करेगी चीज़ें। बट हाँ, अभी भी उनकी खुशी यही थी कि मैं ये सब हटा दूं, तो मैंने हटा दिया। जैसा मेरे अपनों ने कहा मुझे करने, मैंने कर दिया। थोड़ी सी अपसेट थी, इसलिए उसने खुद की मेहनत पे खुद ही पानी फेर दिया।
सासू माँ को भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो आपको मानती हैं, प्यार तो करती हैं, लेकिन घर वालों ने जो किया ना आपके, वो सही नहीं था, उसे भुलाने में वक्त लगेगा, तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यूं तो हर सीरियल में हर त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना कुछ त्योहार वो लोग लेट मनाते हैं, कभी कुछ पहले मना लेते हैं। अभी कुमकुम भाग्य में देख लीजिए, वो लोग अब लोहड़ी मना रहे हैं, हालांकि पिछले 3 दिन से मना रहे हैं। लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट ये है कि प्राची और रणवीर की ये लोहड़ी थोड़ी सी फिल्मी है। आग में अक्सर यही तो होता है, बुराई का अंत होता है तो सच्चाई की जीत होती है। अब देखिए ना, इस लोहड़ी में कितनी कोशिश की थी दुश्मनों ने कि प्राची और रणवीर को मिलने नहीं दिया जाए, लेकिन भाई जिसकी जोड़ी रब ने बना दी हो उसे भला कौन जुदा कर सकता है। और फिर क्या, कुछ इसी अंदाज से देखिए प्राची और रणवीर ने लोहड़ी मनाई। रणवीर ने प्राची को गोद में उठाया और लोहड़ी की पूजा की, तो वहीं रिया का चेहरा देखिए ना, वो कैसे जल भुन गई है। अब भाई रिया किसी के पति को अगर जबरन हथियाओगी ना, तो वो बहुत टाइम तक आपके पास नहीं रुकेगा। लोहड़ी का त्योहार है, सब इकट्ठे हैं, डांस कर रहे हैं, ड्रामा होने वाला है और बहुत ऐसे मोमेंट्स होने वाले हैं आई थिंक जो लोगों को देखना है कब से। दे आर वेटिंग फॉर सच मोमेंट्स और वो मोमेंट्स लोहड़ी में देखने को मिलेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। अब इतना अच्छा मौका है तो हम भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद प्राची और रणवीर इतने करीब आए हैं, तो कुछ और बातें करके ना अपना मूड खराब नहीं करते हैं। मूड तो उनका खराब हुआ है, दुश्मनों का। रिया, आलिया और प्राची की सास ने पूरी कोशिश कर ली थी कि इस लोहड़ी में प्राची पहुंच ही ना सके। फिलहाल उनकी कोशिश पर पानी फिर गया है, तो जाते जाते रणवीर और प्राची को एक बार फिर से हम हैप्पी लोहड़ी कहेंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
यूं तो आपने सीरियल्स में कई बार सास बहू का झगड़ा, उनकी साजिश देखी होगी, लेकिन आज आपको दिखेगा ससुर जी। जी हाँ, होने वाले दादा ससुर और होने वाले दामाद के बीच की भिड़ंत। ये कहाँ हो रहा है पता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में। जग वालों के सामने जब अपने प्यार का इजहार करेंगे तो भाई ये सब तो होगा ही, जो अब हो रहा है। बंद करो ये बकवास। बकवास नहीं है बड़े पापा, ये प्यार है। अभी तुम जाओ यहाँ से। नहीं अक्षु, कोई फिल्म की स्टोरी थोड़ी ना चल रही है जो थोड़ा सा ड्रामा हो गया तो दो प्यार करने वालों को अलग अलग कर दो। तुम यहाँ पर बैठ के रहो, मैं वहां पर बैठ के रहूं, कोई मतलब थोड़ी ना है। और हमें दोनों चाहिए ना। हम बड़ों की इज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपने प्यार में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मंदिर में जो हंगामा हुआ, उस हंगामे का असर अक्षरा पर हुआ। वो अचानक से बेहोश हो गई। डॉक्टर अभिमन्यु उसे अपनी गोद में उठाकर घर लाया, उसका इलाज किया और देखिए बदले में कैसे डॉक्टर साहब को फीस दी जा रही है। अब ऐसा है ना दादाजी, जमाई राजा को कोई फीस देता है क्या? ऐसा ही कुछ तो आपको अभिमन्यु भी समझा रहे हैं, लेकिन आप तो मानने को कुछ तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब शगुन के पैसे देंगे ना, पूरे हक से लूंगा। बड़े पापा, जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। बड़े पापा नहीं हूँ तुम्हारे लिए। अब देखिए जो होना था ना वो हो गया। अभिमन्यु से अच्छा लड़का आप ढूंढ ही नहीं सकते अपनी अक्षरा के लिए। अक्षरा को वो इतना चाहता है, उसे बहुत खुश रखेगा, ये बात तो आप मान जाइए। और अभिमन्यु को इस घर से निकालने के बजाय अपने दिल में और घर में दोनों में जगह दीजिए। उसके बाद देखिए सब कुछ कैसे अच्छा होता है। इधर अक्षरा के घर में ये ड्रामा हो रहा है तो भाई अभिमन्यु के घर में भी कोई कम ड्रामा नहीं है। बेचारे अभिमन्यु के भाई को कैसे जोरदार थप्पड़ खाना पड़ा। मिस्टर बिरला ने आज बहुत कुछ कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। भाई साहब, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमने इस अनाथ को इस घर में आसरा दिया। इस लावारिस को कभी इस घर में घुसने देना ही नहीं था मैं। खैर अब तो ये आधा ड्रामा है। जब अभिमन्यु अपने घर आएगा उसके बाद भी तो बॉम्ब फूटेगा। खैर उसके लिए अभिमन्यु आप तैयार है ना? हम जानते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेटी ने मिला दिया माँ बाप को। हम बात कर रहे हैं रुद्र और प्रीशा की। उनकी बेटी रूही ने अपने माँ बाप को मिला दिया, लेकिन हम तो कहते हैं कि एक बार फिर बिछड़ने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि सीरियल की कहानी में हमेशा ऐसा देखा जाता है, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, एक बार फिर बिछड़ेंगे। ये हुई ना बात
हम तो पहले से ही जानते थे कि रूही जरिया बनेगी अपने मम्मी पापा को मिलाने का। सो देखिए वो कैसे जरिया बन गई। अस्पताल में भर्ती है रूही तो उससे मिलने पहुंचा है रुद्र। अब सीधे सीधे तो मिलने नहीं दिया जाएगा रुद्र को, तो ऐसे में उसे जैसे तैसे भी मौका मिला वो पहुंच गया। अब रुद्र को देखकर रूही बहुत खुश हुई, लेकिन फिर प्रिशा भी आई। अब रूही को आइसक्रीम खाना है तो रुद्र उसकी ये ख्वाहिश पूरी करेगा। और रही बात प्रिशा की, तो प्रिशा रुद्र के कहने पर भला मना कर सकती है क्या? नहीं ना। एक्चुअली रुद्राक्ष प्रीशा को उसका पास्ट याद दिला रहा है और कह रहा है कि जो भी हुआ है वो ठीक है, लेकिन इस पल में तुमने कहा था कि एक पल में ज़िंदगी होती है, तो इस पल को हम अच्छे से जी लेते हैं, पास्ट फ्यूचर का नहीं सोचते। तो देखिए अस्पताल के इस रूम से रूही को बाहर निकालने की तरकीब भी रुद्र और प्रिशा ने निकाल ली है। तो देखा ना आपने, कुछ इस तरह रुद्र और प्रिशा मिले। वार्ड बॉय मुझे सिर्फ इसलिए बनना पड़ा क्योंकि रूही को आइसक्रीम चाहिए और मेरे पास हॉस्पिटल से निकलने का कोई तरीका नहीं, तो मैंने वार्ड बॉय का गेटअप पहना है और इसीलिए पहना है और हम बाहर जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। अब आगे ये मिलते रहेंगे, लेकिन वो क्या है ना, युवराज का अब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रहा है इनके बीच। अब युवराज को यहाँ से क्या, प्रिशा की जिंदगी से भी निकालने के लिए रुद्र ही कुछ करेगा जल्द से जल्द। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।